की जा सकती है। चौथा श्लोक है, यदा ही नेन्द्रियार्थु न कर्मसु कंचनते सर्व संकल्प सन्यासी योग रूढ़स्त दोच्यते। अर्थात जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। योगारूढ़ कौन होता है? तो जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग कर देता है, न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न ही सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। जो भौतिक इच्छाओं का त्याग कर देता है, वह इंद्रिय तृप्ति के लिए भी कार्य नहीं करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है, अर्थात निर्लिप्त होकर कर्म करता है। 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं, उदारत्नात्मनानम नात्मनम वसादयेत आत्मन्यव आत्मन्यो बंधुरात्मने निपुरात्मन। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दें। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करें, अर्थात अपने मन को वश में रखें, अपने को नीचे न गिरने दें। मन आपको नीचे गिराएगा, सुख सुविधाओं में ले जाएगा, लेकिन हमें उसे रोकना है, संयमित करना है। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। हम जीव बंधे हुए हैं इस शरीर में, तो मन उसका मित्र भी है और शत्रु भी है यदि हम उसका सदुपयोग करें। यदि हम उसे सेवक के भांति काम में लेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और वह मालिक बन जाएगा मन, तो हम नीचे गिरते जाएंगे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण सभी वस्तुओं को नीचे खींच रहा है। वैसे ही मन भी हमको पतन की ओर ले जाने का कार्य करता है यदि वह मालिक बन बैठे। 6ठे श्लोक में भगवान कहते हैं, बंधुरात्मनस्तमानम आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रु वर्तेर्तमेव शत्रुवत। अर्थात जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। अर्थात जो मन को वश में कर लेता है वह उसका परम मित्र बन जाता है, नहीं तो वह शत्रु के समान आपका पतन हार दिलाने वाला बन जाएगा। भगवान कहते हैं 7वें श्लोक में, जितात्मन प्रशांत मनस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मनापनामयो। अर्थात जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है 7वां। जिसने मन को जीत लिया है उसने एक प्रकार से परमात्मा को ही प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उससे असीम शांति प्राप्त होती है और परमात्मा असीम शांति से ही युक्त है। यदि आप शांत अवस्था में बैठते हैं तो परमात्मा की अवस्था में ही होते हैं। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक समान है। ये बहुत बड़ी बात